हेलो स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन सर्कल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 3 का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ को पढ़ेंगे और इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझें, इसमें एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है। क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है और उसको सुरक्षित पहुंचने में सहायता कौन करता है, उसकी मदद कौन करता है? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई। मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाइयों पर मैं अकेला होकर भी प्रसन्न था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना डकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी। समय था प्रातः 1:30 का। I should call Paris control soon, I thought. मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मैंने रेडियो चलाया तथा कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088 है क्या? आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। समाप्त। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. रेडियो पर आवाज ने उत्तर दिया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। DS-088, समाप्त। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा, दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया तथा डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सभी कुछ ठीक था। ये एक सरल उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। Storm clouds, आंधी वाले बादल। They were huge, वे बहुत बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था तथा उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन मेरे पास नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मुझे पेरिस लौटना चाहिए, मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा तथा उस पुराने डकोटा को सीधे आंधी में उठाया।
Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना वायुयान हवा में उछला तथा मुड़ा. I looked at the compass. I couldn't believe. And my eyes, the compass was turning round and round and round. मैंने दिशा सूचक यंत्र देखा. मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था. दिशा सूचक यंत्र भी अचानक खराब हो गए. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. दूसरे यंत्र भी खराब हो गए. मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया. Paris control, can you hear me? पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. कोई उत्तर नहीं मिला. The radio was dead too. रेडियो भी खराब था. I had no radio, no compass and I could not see where I was. मेरे पास ना रेडियो था, ना दिशा यंत्र था तथा मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ. I was lost in the storm. मैं आंधी में खो गया था. Then in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. तब अपने काफी पास काले बादलों में मैंने एक दूसरा वायुयान देखा. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसके परों पर प्रकाश नहीं था, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था. I could see the pilot's face turn toward me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था. दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं खुश था. उसने एक हाथ उठाया तथा हिलाया. Follow me, he was saying. Follow me. मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. वह जानता था कि मैं तूफान में खो चुका हूं. मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर और मेरे डकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो सके. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं खुश था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आगे था. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डकोटा में बचा था. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. मुझे फिर डर लगने लगा था, लेकिन तब उसने नीचे जाना आरंभ किया तथा मैं आंधी में से उसके पीछे गया. Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखीं. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. ये उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा. मैं सुरक्षित था. मैं काले बादलों में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर आकाश खाली था. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. काला हवाई जहाज जा चुका था. मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया.
I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं नियंत्रण केंद्र गया तथा मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था, दूसरा यान चालक कौन था। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. उसने विचित्रता से मेरी ओर देखा तथा तब वह हंस दी। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. दूसरा वायुयान इस आंधी में ऊपर? आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था, केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? इसलिए किसने मुझे वहां पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो तथा टैंक में और अधिक ईंधन न होते हुए भी पहुंचने में सहायता की थी? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान चालक कौन था? तो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। जैसा कि आपने देखा किस तरह से पायलट जो है तूफान में फंस जाता है और किस प्रकार से वो बच के आता है, कौन उसकी मदद करता है, ये एक रहस्य ही रह गया। इसके विषय में पता नहीं चल पाता है कि कौन दूसरा प्लेन होता है जो उसको सेफली लैंड कराने में मदद करता है। तो ये यहाँ पर जो है एक पहेली ही बनकर रह गया, दूसरा पायलट कौन होता है। तो अगर आपको ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल प्रिपरेशन सर्किल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट भी कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और आगे भी बचे हुए एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर्स को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।